नमस्कार। आजकल कोविशील्ड वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट के बारे में बहुत सारा मीडिया में न्यूज़ में आ रहा है और बहुत सारे लोग चिंता में भी है। तो उसमें कितना सच है, कितना झूठ है और जो सच है वो उसमें से चिंता की बात कितनी है, उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली बात, ये वैक्सीन कैसे काम करती है। एक कोविशील्ड एक वेक्टर वैक्सीन है। उसके अंदर चिंपांजी के अंदर से एडिनोवायरस तक एक वायरस आता है, उसको लिया है। उसके अंदर कोविड वायरस के डीएनए का एक पीस चिंपांजी के वायरस में डाला है और वो हमको एज ए वैक्सीन के तौर पे दिया गया है। जब वैक्सीन बॉडी में जाती है तो हमारे बॉडी कोरोना वायरस के वो प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन हो जाए हमको, तब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी अवेलेबल हो, ताकि इन्फेक्शन हमको ना हो या सीवियर इन्फेक्शन ना हो। ऐसे ये वैक्सीन काम कर रहा था। अभी क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन से हमको कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। तो पहले फ़ायदा क्या हुआ, तो देखिए, इंडिया के अंदर हमने जो फर्स्ट वेव देखा, सेकंड वेव देखा, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लोग आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे रहे और डेथ भी बहुत सारे हुई। उसके बाद में जब वैक्सीन दिया गया, उसके बाद में सीवियर फॉर्म ऑफ कोरोना या कोरोना से मृत्यु बहुत ही कम देखने मिला है। इसका मतलब है कि वैक्सीन इफेक्टिव तो थी। दूसरा, डॉक्टर्स के अंदर जब फर्स्ट वेव आया तब बहुत सारे डॉक्टर्स के डेथ हुए थे। उस वक्त लोग बहुत प्रिकॉशन ले रहे थे, डॉक्टर्स मास्क, पीपी किट सब पहन के काम कर रहे थे, उसके बावजूद भी बहुत सारे डेथ हुए थे। लेकिन बाद में जब डॉक्टर को वैक्सीन दिया गया, उसके बाद का जो वेव आया जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों का डेथ हुआ, तब डॉक्टर्स को प्रॉब्लम नहीं आया है। उसका मतलब है कि वैक्सीन इफेक्टिव तो था। अभी क्वेश्चन है कि क्या ये वैक्सीन की सीरियस साइड इफेक्ट होती थी। देखिए, आंसर तो है कि हाँ, साइड इफेक्ट तो थी, लेकिन नंबर्स क्या थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई नई वैक्सीन आती है, स्पेशली इमरजेंसी में आती है, कोरोना काल इमरजेंसी का समय था। नॉर्मली जो वैक्सीन बनती है वो 10-15 साल टेस्टिंग होता है, यहाँ हमारे पास समय नहीं था, तो टेस्टिंग कम हुई थी, साइड इफेक्ट भी थी। कितना कॉमन था, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अप्रैल 2024 तब तक में यूके में 2.2 मिलियन लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी। उसमें से रफली 41 लोगों का डेथ हुआ था और रफली 200 प्लस लोगों को ये ब्लड क्लॉट्स की साइड इफेक्ट हुई थी और 41 का डेथ हुआ था। तो ये रेशियो आप गिनते तो इट इज लेस देन 0.01%। तो साइड इफेक्ट तो थी, लेकिन नंबर्स बहुत कम थे। उसके सामने बेनिफिट कितना हुआ, तो द नेचर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसके हिसाब से एक रफ एस्टिमेट है कि कितने लोगों का डेथ हमने प्रिवेंट किया वैक्सीन से। देखिए, कोरोना के समय में दुनिया में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 70 लैक्स यानी कि 7 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था। ये ऑफिशियल रिपोर्टेड फिगर है। अनरिपोर्टेड जो गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ वो डेथ तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट रफली 70 लैक्स या कि 7 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था। और ये वैक्सीन दी गई, उसकी वजह से 1.4 CR 1.5 करोड़ लोगों का डेथ हमने प्रिवेंट किया है, ऐसा रिसर्च में आया है। हो सकता है कि फिगर थोड़ा ओवर एस्टिमेट भी है, फिर भी अब उसका हाफ भी गिनते देन ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों का डेथ हमने प्रिवेंट किया है बिकॉज ऑफ वैक्सीन। सो वैक्सीन इफेक्टिव भी थी, उससे डेथ प्रिवेंट भी हुए थे और सामने उसके साइड इफेक्ट डेथ भी हुए थे। लेकिन साइड इफेक्ट के जो डेथ है उसके नंबर्स बहुत छोटे हैं, जो डेथ प्रिवेंट हुए उसके नंबर्स बहुत बड़े हैं। इसलिए कंक्लूजन इतना आता है कि हमने कुछ रिस्क लेके ये वैक्सीन ली है। वो रिस्क इसलिए लिया था कि हमारे पास सेफ्टी चेकिंग का टाइम नहीं था, उसकी वजह से कुछ छोटे मोटे डेथ हुए होंगे, लेकिन बेनिफिट ज़्यादा हुआ है। एक ऐसा है जिससे हम कार या बाइक हाईवे पर चलाते हैं तो हमको पता है कि कुछ एक्सीडेंट का रिस्क है, लेकिन हमारा बेनिफिट ज़्यादा है तो हम वो रिस्क लेके काम करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो इश्यू है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको बहुत ओवर हाइप किया गया है। साइड इफेक्ट हुआ है बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना भी मीडिया में चर्चा में है। दूसरी महत्व की बात है कि ये जो वैक्सीन की इफेक्ट थी वो टेम्पररी होती है, शॉर्ट लास्टिंग है। 15-20 दिन या महीने के बाद में इफेक्ट चली जाती है, 1 साल बाद किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए जो लोगों ने साल पहले वैक्सीन लिया है वो अभी न्यूज़ पढ़ के टेंशन में ना आए, चिंता ना करें। वो वैक्सीन से आपको अभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मीडिया का जो रिपोर्ट है
उसको सिर्फ पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। पूरा सही नहीं है, कहने का मतलब कि जितना बताए इतना खराब प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद।